हेलो बच्चों, आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। यहाँ पे मैंने आपको डायनेमो के अंदर की संरचना को दिखाया है, जिसमें एक कॉइल होता है जिसको हम नदी की मदद से या फिर हवा की मदद से घुमाते हैं। यह कॉइल दो पोल वाले एक मैग्नेट के बीच में घूमती है और डायनेमो करता यह है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पे यह जो कुंडली है वह एक चालक होती है। आपको पता होगा कि हर एक चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं कुंडली को बनाऊं तो वह कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा जो कि हम नदी या हवा से प्राप्त करते हैं उसकी मदद से घुमाते हैं। बाहर होता है चुंबकीय क्षेत्र और लूप के अंदर होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यह एक चालक है, अतः अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा और इस तरह से इस कुंडली के अंदर वैद्युत धारा बहने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे यह कुंडली गति कर रही है, अतः कुंडली के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी गति कर रहे हैं। तो अगर हम फार्मूला लगाएं, सूत्र F बराबर Q V क्रॉस B, तो इससे हमें पता चलता है कि कुंडली के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा। अब डायनेमो के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स चालक के अंदर इस तरह से चलते हैं, जिसकी वजह से चालक में विद्युत धारा आ जाती है। और यह विद्युत धारा तभी तक रहती है जब तक कि कुंडली घूमती रहती है। अगर हम लोग कुंडली को घुमाना बंद कर दें तो यह धारा भी बंद हो जाएगी। वैद्युत धारा की इस तरह से अमल में आने को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। उत्पन्न हुए इस धारा को हम कहीं भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी फैक्ट्री को दे सकते हैं या कहीं भी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायनेमो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम देखें तो हमारा बी आंसर सही जवाब है। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।